अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इन रमज़ान इंजॉय कर रहे होंगे, रमज़ान की बरकतें देख रहे होंगे, माह रमज़ान की इबादतें कर रहे होंगे। तो आप सबको ये माह रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। हम व्लॉग की तरफ चलते हैं। आज ग्रोसरी व्लॉग था। आज हम जा रहे थे रमज़ान की जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो लेने के लिए, और कुछ हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की ग्रोसरी वगैरह करने के लिए जा रहे थे जी। तो जैसा कि रूह अफ़ज़ा होता है, चने होते हैं ये, और बेसन हो गया, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना वो लेनी होती हैं जो रमज़ान में बहुत ज़्यादा स्पेशल होती हैं। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे अपने करीबी मार्केट में, और ये यहाँ पर हम लोग आए, ये देखें यहाँ बिस्किट के सारे रैक लगे हुए थे, और आयत को तो बहुत अच्छे लगते हैं बिस्किट। तो यहाँ पे हमें आयत को लेके बिस्किट वगैरह दे रही थी, और मैं और मेरी बेटी आगे चले गए। हम दोनों ही आए थे ग्रोसरी के लिए, और आप देख सकते हैं सामान इतना ज़्यादा नहीं था, बस सही था। हमने छोटी वाली ट्रॉली ली थी, बड़ी बिग ट्रॉली नहीं ली थी, नहीं तो संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक हाथ से ट्रॉली चलाना और दूसरे हाथ से अपनी बेबी को कैरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इस तरह की मार्केट में। यहाँ पे सारी चीज़ें थी जितनी भी, मतलब कि रमज़ान के हवाले से ना पैकेट बहुत ज़्यादा, दही बड़े के, चाट के, लिसानिया के, इतने ज़्यादा, मतलब कि बिरयानी, कोरमा, इन सब चीज़ों की बड़ी वैरायटी थी। इस तरफ आ गए थे, यहाँ पे केचप की बहुत वैरायटी थी, हर तरह की केचप वगैरह, और इसके अलावा अचार वगैरह की बहुत वैरायटी थी, टैंग वगैरह की रखी हुई थी। ये देखें मायोनीज़ वगैरह, हर तरह की जो केचप की वैरायटी थी वो यहाँ पे अवेलेबल थी। तो आगे चले गए। आगे जो सारे रैक वगैरह थे ना वो मसाला वगैरह के थे। मसाले ये देख सकते हैं कि हर तरह के कुटे हुए, पिसे हुए, साबुत मसाले, और ये आ गए हैं बिरयानी मसाला। ये सारे, मतलब जितने भी पैकेट के मसाले थे वो सारे शान के, नेशनल के, सब के, मेहरान के यहाँ लगे हुए थे। यहाँ आकर ना ऐसा स्पाइसी से फ़ील होता है, क्योंकि हर तरफ मसाले वगैरह लगे होते हैं और उनकी पिक्चर्स वगैरह होती हैं, या तो पिसे हुए रखे हुए होते हैं, इमली वगैरह इस तरह की, आलू बुखारे, बादाम, पिस्ते, काली मिर्च, लाल रेड चिली, कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला, लौंग, इलायची, एवरीथिंग यहाँ पे सब चीज़ें पड़ी हुई थी। हम ना ज़ोहर की नमाज़ के बाद चले गए थे, क्योंकि हम लोगों ने मैंने अफ्तारी भी बनानी थी, और मैं ही एक वाहिद हूँ घर में अफ्तारी बनाने के लिए भी। तो मैंने कहा जल्दी बस जाके हम लोग ये ग्रोसरी वगैरह कर आएँ। ये सारे पापड़ की वैरायटी वगैरह रखी हुई थी यहाँ पे, हर किस्म के, हर तरह के पापड़ थे, बच्चों के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ मैं ये पापड़ वगैरह देख रही थी, इसकी प्राइस 57 रुपीज़ थी फ़ी पैकेट। बिल्कुल सामने अपोजिट साइड के ऊपर चावल, बेसन, चने, चीनी, इस तरह की रैक वगैरह सारी लगी हुई थी जो आसानी ले सकते हैं। पैकेट इसके अंदर थी। जौ का दलिया पिसा हुआ, और चावल का मतलब चावल का आटा पिसा हुआ, और इस तरह के जो भी, मतलब कि सूजी हो गई, इस तरह की जो भी थी। मिल्क वाले जो होते हैं पैकेट्स वगैरह, और जो डेयरी मिल्क में ऐड होते हैं, और जो भी सारी मतलब चीज़ें थी वो इस साइड थी। तो मैं ज़्यादातर ना मार्केट को इतना ज़्यादा घूम नहीं रही थी, क्योंकि मुझे जाना था सब्जियों की तरफ, मतलब वेजिटेबल्स वाली साइड के ऊपर। जो चीज़ें मुझे यहाँ से 3-4 लेनी थी वो मैंने ले ली थी, और मैं आ चुकी थी यहाँ पे सब्जियों की तरफ। ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है दालें वालें सारी अवेलेबल हैं, चावल वगैरह हर तरह का, सेला चावल, बासमती चावल, ये सारे चावल इस तरफ लगे हुए, रखे हुए, काली दाल, मूंग की दाल, सारी वैरायटी इस तरफ रखी हुई है। दालें वगैरह तो मुझे इतनी कुछ चाहिए नहीं थी, क्योंकि घर में सारी चीज़ें इस तरह की थी। जो चीज़ें लेनी थी वो उस तरफ मुझे जाना था जी। यहाँ आ गए हम लोग। यहाँ से मैंने उठाए थे छोले लिए थे, छोलों के मैंने पैकेट ले लिया था, और बेसन का पैकेट एक मैंने उठा लिया था यहाँ से। बस आगे की तरफ अब चलना था। यहाँ से मैंने चनों का पैकेट ले लिया था। यहाँ से मैंने 2 पापड़ के पैकेट उठा लिए थे, एक नॉर्मल पापड़ और एक कलरफुल पापड़ जो मेरी बेटी खाती है। और इसके अलावा यहाँ मैं आप लोगों के साथ कुछ वेजिटेबल्स के रेट वगैरह शेयर करूँगी। 218 रुपये केजी, मतलब किलो के हिसाब से प्याज चल रही है, और टमाटर 115 रुपये किलो के हिसाब से चल रहा है। और पालक आ गए तो वो 55 रुपीज़ केजी चल रहा है। इसके अलावा आ गए हम कीनू की तरफ, तो कीनू चल रहा है
एक चीनू चल रहा है 165 kg, और इसके अलावा खरबूजा चल रहा है 128 kg 1 kg, और इसके अलावा जो धनिया है वो 90 रुपीज़ फ़ी kg चल रहा है। इसके अलावा आ जाते हैं हरी मिर्च, तो 260 चल रही है हरी मिर्च का रेट kg के हिसाब से, 1 kg के हिसाब से। अब आ जाते हैं असली खजूर, मतलब उसका kg चल रहा है 428 kg के हिसाब से। आ जाते हैं हरी प्याज जो बहुत ज़्यादा चलती है, हर चीज़ में डलती है, समोसे हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, कचौड़ियाँ हो जाएं। यहाँ पर हम लोग आ गए हैं जी, ये थोड़े बर्तनों की साइड है। यहाँ पे घर की मतलब एक्सेसरीज सब चीज़ें मिलती हैं। घर के बर्तन हो गए सारी, मतलब जितनी भी क्रॉकरी वगैरह यहाँ पर है, और घर के जितने भी झाड़ू पोछे हर तरह के डिज़ाइन वाले और अनडिज़ाइन वाले, और इसके अलावा कप्स वगैरह, ये देखें सारे चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये हम आ गए हैं वेजिटेबल्स के साइड, और हम लोगों ने लेनी है जामे शीरी की बोतल। तो यहाँ से मैंने जामे शीरी की बोतल सबसे पहले उठा ली। हरी प्याज का जो रेट है वो है 220 और 220। अदरक का है 420 देसी अदरक, और इसके अलावा लहसुन का है 520। गोभी का है जो हर समोसे उसमें रोल में डलती है 120 का, मतलब कि 120 का। और इधर अगर मटर जो हर उसमें चीज़ों में डलते हैं 145 रुपीज़ फ़ी kg। इसके अलावा आ जाते हैं, और पापड़ की तरफ तो वो 90 रुपीज़ के मिले थे मुझे। और इसके अलावा फ़ी पैकेट, इसके अलावा आ जाते हैं ये वाला 56 का था, मैंने आपको पहले ही बताया था। एक 90 का था, एक 56 का था। और समोसा पट्टी 199 की थी, और उसके बीच में मतलब 500 पट्टी थी जी। तो ये आ गई। अब आगे आ जाते हैं छोले, जो जी छोले मिले थे 225 के। घर आके जी फटाफट मैंने शुरू कर दी थी पकोड़े बनाना, और सामान मैंने फटाफट कट कर लिया था इसका, और जल्दी जल्दी मैं पकोड़े वगैरह बना रही थी। आके मुझे इसका शरबत वगैरह बनाना था अफ्तारी के लिए जामे शीरी आज डलना था ठंडा ठंडा। यहाँ पे बन रहा है सालन, तो आलू गोश्त का सालन तैयार हो रहा था। साथ साथ इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाई थी, बस यही बनाई थी, क्योंकि मैं इतना थक चुकी थी ना, और मैंने कोई भी वीडियो ना उस तरफ से कैप्चर नहीं की, क्योंकि एक हाथ में मेरी बेटी थी, दूसरे हाथ में शॉपर थी, और तीसरी तरफ मुझे ट्रॉली का देखना होता था। तो इस वजह से मैं बिल्कुल भी कैप्चर नहीं कर पाई थी। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की रैक वगैरह का रश बहुत ज़्यादा हो चुका था, और तकरीबन 3:25 के बाद हम लोग घर आ चुके थे। आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, फैमिली मेम्बर्स में अपने शेयर कीजिएगा, और अपनी दुआओं पे मुझे याद रखिएगा। मैं आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखूँ। अल्लाह पाक सब लोगों को इस माह रमज़ान में बहुत खुशियाँ दे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।